जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी पोस्ट में। ये साल हम लोग का बहुत ही चुनौतियों से भरा। चुनौतियां मतलब इतने सारे कार्य लाइनअप पे हैं या फिर सडन आ जा रहे हैं कि समय ही नहीं मिल पा रहा जीवन। खैर क्या ही बोले, बात करते हैं एपिसोड क्योंकि इधर उधर की बात करने से कोई हल नहीं निकलने। एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरी प्रजा के समक्ष धोबी ने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया और कहा कि एक बार जो तुमने घर की चौखट लाग ली है, वापस तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं रामचंद्र नहीं। और ऐसा कहने मात्र से ही प्रजा में एक कौतूहल गूंज गया कि हमारे राम जी को अपने घर के निजी झगड़ों में क्यों लेके आए। आपने ऐसे कैसे कह दिया? वहीं उनकी दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा अब मैं इसके लिए गुहार लगाऊंगी प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही, क्योंकि ये राम राज्य चल रहा है। यहाँ पर स्त्रियों का जो अत्याचार है वो सहा नहीं जाए। अच्छा, उन्होंने जाकर के वो अकस्मात घंटा जो था, इमरजेंसी में, अकस्मात घंटा बजा दिया। वहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को विवश करते हैं कि आप जाइए और अपनी माता से एक बार मिलन अवश्य करके आए। उनकी इच्छा नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक लाइन कहा ना, तुम्हारी माता पिता तुम मेरे। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जननी जो है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, माता अंजना, उनसे एक बार भेंट अवश्य करके आइए। और उन्होंने एक एक करके सबसे आज्ञा माता सीता के पास भी गए और उनसे कहा कि आप मना कर दीजिए। इधर हम देख रहे हैं कि सारे सिनेरियोज एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी सीता माँ। और इधर हमने देखा कि जब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी जो गुहार लगाई गई है, मतलब सारी प्रजा वहां पे उपस्थित हो जाती है और प्रभु श्री राम जी को बुलाया जाता है कि आइए, कोई समस्या उत्पन्न हो गई। तो चलिए, ये हो गया फ्लैशबैक। आगे क्या होता है शुरू करते हैं एपिसोड। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 269 पार्ट 1। बताइए किसके साथ अन्याय हुआ है? महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है और आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। देवी, निर्भय होकर अपनी बात बताइए। महाराज, आपके अयोध्या लौटने से संपूर्ण अयोध्या में सुख शांति लौट आई थी, किंतु मेरे पति, उनका मन और मलिन हो गया है। महाराज, उन्होंने बिना किसी कारण, बिना किसी दोष के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कहाँ है इनका पति? भद्रा, आपने अपनी निर्दोष पत्नी का परित्याग क्यों किया? निर्दोष? नहीं महाराज, नहीं, ये चरित्रहीन है, पत्नी कहलाने के योग्य भी नहीं है। इसलिए मैंने इसे अपने घर से ही नहीं, अपने जीवन से भी निकाल दिया है। भद्रा, अभी आपकी पत्नी पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर आप उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज। जो पत्नी अपने पति की आज्ञा के बिना पूरी रात घर से बाहर रह करके वापस आती है, उसे और क्या कहा जा सकता है? देवी, बोलिए, क्या यह सत्य है? नहीं महाराज, ये बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। महाराज, मैं अपने पति को सूचित करके अपने मायके गई थी, क्योंकि महाराज मेरी माँ बहुत अस्वस्थ है। मैं अपने मायके पहुंची भी नहीं थी क्योंकि बीच रास्ते में ही मुझे यह आभास हो गया कि मैंने अपने पति की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए महाराज, मैं वापस लौट आई, किंतु फिर भी मेरे पति मुझ पर संदेह कर रहे हैं और
मुझे अपमानित करके सदैव के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। गुप्तचर, क्या हमारे पास इनकी माता के विषय में कोई सूचना है? हाँ महाराज, ये स्त्री सत्य कह रही है। हमने पता किया है, इनकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरी अवस्था में है। भद्रा, आपका अपनी पत्नी के प्रति जो संदेह है वो निराधार है, और इसीलिए मैं आपको आदेश देता हूं, अपनी पत्नी को स्वीकार करें। आपका न्याय यही है। नहीं महाराज, नहीं, ये न्याय नहीं, यह अन्याय है महाराज। मैं एक साधारण धोबी हूं, राजा राम नहीं हूं, जो रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले। उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाए। ये आपके लिए साधारण बात हो सकती है, किंतु मेरे लिए, यदि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा के बिना रात भर बाहर रह करके वापस लौटती है, तो मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। आप पत्नी भक्त हो सकते हैं महाराज, किंतु मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है महाराज। सैनिकों, आप सब जा सकते हैं। मैं एक साधारण धोबी हूं, राजा राम नहीं, जो रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले, उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाए। आप पत्नी भक्त हो सकते हैं महाराज, किंतु मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकता। रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले, उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाए। रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले, उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाए। रावण के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले। Ah
के सानिध्य में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को सहर्ष स्वीकार कर ले, उसे रघुवंश के सिंहासन पर बिठाए। रघुनंदन, रघुनंदन को इतना समय क्यों लग गया? अभी तक राज्यसभा से लौटे नहीं। रघुनंदन, सैनिकों, सैनिकों, क्या रघुनंदन राज्यसभा में आए थे? जी महारानी जी, वो तो राज्यसभा से बहुत पहले ही जा चुके हैं। कहाँ चले गए? भाभी, प्रणाम भाभी। प्रभु श्री राम जी चाहते थे कि उनके समाज में या उनके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा न रहे, शारीरिक पीड़ा ना रहे, आर्थिक पीड़ा। उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक तंज कसा गया भद्रा पर कि मैं राजा राम नहीं हूं, मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है कि मेरी पत्नी रात भर के लिए बाहर रहे और मैं उसे अपना लूं, क्योंकि राजा राम ही कर सकते हैं जो उनकी पत्नी रावण के पास रही हो, उसके सानिध्य में रही हो और उसके बाद भी वो उसे अपना। भद्रा वहां के परिदृश्यों से बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि किस तरीके से माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे करके अपना चरित्र पवित्र है इसको सत्यापित किया। तत्पश्चात भी यदि ऐसा है तो प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम व शर्तें बदली जा सकती हैं जिंदगी में बारंबार। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या उस दुर्घटना के उपरांत भी आपके साथ यही हो? आप अपनी पत्नी का साथ छोड़ देंगे? अभी देखिए, इस सीरीज में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है भद्रा की सिचुएशन, तो उन्होंने ये सिचुएशन खुद डेवलप की। पहले वो चिंता में नहीं थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम जी के साथ वही घटना रिपीट हुई जो उनकी पुत्री के साथ हुई, तो उनको लगा उसको कोरिलेट कर सकते थे। जब वो आए तो उन्होंने ऐसा लगा कि यही एक मौका है, तो उनका जो अंदर घाव था वो एकदम नमक मन टीस रहा था कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया और ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं टीस रहा था कि मेरी पुत्री के लिए जब 2 वर्ष का वनवास हो सकता है, माता सीता है वो क्या प्रजा से अलग हैं और राजा हो सकते हैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए केवल कि हाँ चलो मेरी पुत्री को मिला था तो अब इनको भी मिलता रहेगा। इस सिचुएशन को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को बेवजह बाहर निकाला और आज के समय में ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी कि जाके राज्यसभा में खड़े हैं और दावे से बोल पा रहे हैं कि हाँ मैं तो नहीं अपना सकता। केवल एक व्यक्ति ने पूरी राज्यसभा को हिला के रख दिया, प्रभु श्री राम। अब सोचिए, एक बार ये सोचिए अगर वहां पे लक्ष्मण जी होते तो काटते इसका गला। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे किस प्रकार से और परिदृश्य सामने आते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी चिंतित अवस्था में महल में नहीं है, कहीं महल से दूर जा चुके हैं क्योंकि ढूंढा जा रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम जी
मिल नहीं सकती। सबसे बड़ी कहा जाता है ना शब्दों की चोट, उसको आप रावण ने वो चोट नहीं दी, रावण वो चोट नहीं पहुंचा पाया जो भद्रा ने पहुंचा। शब्द जो है तन मन धन मस्तिष्क के भीतर घुस करके आग को पूरा छीण कर दे। सब कुछ हिला कर रख देते। चलिए, और अभी राज्यसभा का जो भी प्रकरण है परिवारजनों को कैसे पता चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को करते हैं मित्रों यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नहीं तब तक के लिए राधे।